तो प्यारे बच्चों, जैसा कि एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं तो केमिस्ट्री को प्रिपेयर करने की टेंशन आप सभी को होगी। चलिए शुरू करते हैं इसी के बारे में। 5 स्ट्रेटजी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली स्ट्रेटजी मेक शॉर्ट नोट्स। दूसरी स्ट्रेटजी रीड एनसीईआरटी अगेन, यानी कि आपको एनसीईआरटी का अगेन पढ़ना है। फिर तीसरी स्ट्रेटजी है कि इंपॉर्टेंट कंपाउंड को नोट कीजिए। चौथी स्ट्रेटजी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पाँचवीं स्ट्रेटजी है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो यूजेज होते हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या होती है? जब हम लोग अपने पूरे चैप्टर को 2 या 3 पेज में लिख लेते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को छाट छाट करके, ऐसे पॉइंट को छोड़ के जो कि हमें हमेशा के लिए याद होते हैं। जैसे जैसे कि प्यारे बच्चों, हमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमें हमेशा के लिए याद होते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक दूसरे को क्या होते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दोनों कंबाइन करते हैं। तो ऐसी चीज़ें कभी भी अपने शॉर्ट नोट्स में मत इंक्लूड कीजिए। जो बातें आपको हमेशा के लिए याद रहती हैं उसे अपने शॉर्ट नोट्स में मत इंक्लूड कीजिए। शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड करना है। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बात करेंगे। अब हमें एनसीईआरटी को अगेन पढ़ना है, यदि समय कम है तब। यदि आपके पास ज़्यादा समय है तो 6वां वाला ऑप्शन आप लोगों को यूज़ करना है, यानी कि अपनी नोट्स को दोबारा पढ़ना है। पर यदि समय कम है, 1 हफ्ता बाकी है या फिर 2 दिन बाकी, 3 दिन बाकी है, तो एनसीईआरटी का चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना है। और उसमें से एनसीईआरटी का चैप्टर एक बार पहले दोबारा से पढ़ लीजिए। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, आप लोग को थर्ड स्ट्रेटजी को अपनाना है। थर्ड स्ट्रेटजी है नोट इंपॉर्टेंट कंपाउंड फ्रॉम एनसीईआरटी। आपने एनसीईआरटी पढ़ा, उससे चीज़ों को समझा। अब उसमें जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड आते हैं उसे क्या कीजिए, नोट कीजिए। मतलब कि ये कंपाउंड है, ये ऐसे फॉर्म होता है, या फिर उसका ये केमिकल फार्मूला है। इन सभी चीज़ों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए एक सेपरेट जगह पे। ये नहीं उसी में लगे घुसा दें, तो हर जगह मतलब थोड़ा सा अच्छी जगह पे नोट कीजिए। ठीक है। अब इसके बाद आपको चौथी स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, और इसी के साथ साथ हमारा जो लीड नाइट्रेट वाला रिएक्शन उसका भी, और जो ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन होता है पोटेशियम क्लोराइड से मैग्नीज को कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करके। तो ये सभी रिएक्शन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए। मतलब कि आप लोग उसे क्या कर लीजिए, एक जगह किसी जगह पे नोट कर लीजिए। ठीक। नोट करने के बाद क्या कीजिए, उसे बार बार अपनी नज़रों के सामने लाइए। दिन में कम से कम 2 बार अपनी शॉर्ट नोट्स को ज़रूर एक बार पढ़ लें, एक चैप्टर के। ठीक है, तो उस तरह से आप लोग करेंगे तो आप लोगों को और अच्छा बेस्ट आएगा। आप लोग का जो लास्ट स्ट्रेटजी है वो नो यूज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को नोट कर लीजिए। मतलब कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ सीमेंट बनाने में होता है, तो उसे नोट कर लीजिए यदि आप लोग को ना पता हो तो इसी प्रकार से एनसीईआरटी में सबका यूज़ जितना भी दिया है, सबका यूज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक, समझ में आया। अब एक ऑप्शनल हमारी 6 वाली स्ट्रेटजी आ जाती है कि अपनी नोट्स को दोबारा पढ़ें। क्यों दोबारा पढ़ें? क्योंकि प्यारे बच्चों, आपके नोट्स में जो है वो एनसीईआरटी के हमेशा एबव रहता है। मतलब कि आपने जिस टीचर से भी पढ़ा होगा वो हमेशा आपको एनसीईआरटी से ऊपर का हल्का सा बताते हैं, इधर उधर की बात उसे हल्का सा डीप में बताते हैं। नोट्स में हमेशा आपकी लैंग्वेज लिखी रहती है, वो आपको जल्दी समझ में आएगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी यदि आप ना पढ़ पा रहे हैं तो अपनी नोट्स पढ़िए, पर एनसीईआरटी एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से ही तो आएगा, तो एनसीईआरटी एक बार रिवाइज करना आप लोग का बहुत ज़रूरी है। यदि समय ज़्यादा हो तो अपने नोट्स भी पढ़ लीजिए, पर लास्ट टाइम में, मतलब कि जब लास्ट के 5 से 6 दिन बचे होते हैं एग्ज़ाम के, उस समय आपको एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड को याद कर लीजिएगा, और उनके जो यूजेज होते हैं उन्हें भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि हमारा वो वाला चैप्टर में नहीं था, हमारे चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट वाले में, तो उसमें जो कॉमन साल्ट से जितने भी कंपाउंड आते हैं उन सभी की प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। बाकी किसी की प्रॉपर्टी नहीं याद करनी है। बाकी जो नॉर्मल से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, उससे जो एमसीक्यू आएगा तो ऐसे थोड़ी आएगा कि भैया मेटल की डेफिनेशन बता दो। वो सीधे सीधे देगा कि जिरकोनियम इज़ यूज्ड फॉर। तो आप लोग यदि उसे पढ़े होंगे तो आप लोग बता देंगे कि बुलेट प्रूफ मटेरियल को बनाने में यूज होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोगों को अपने नोट्स में इंक्लूड करना है, और उसे अच्छे से अच्छे क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये 6 स्ट्रेटजी थी, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। पहले हमें शॉर्ट नोट्स बनानी है 2 से 3 पेज में। कैसे बनानी है? एनसीईआरटी को पढ़ के बनानी है, अपने मन ही थोड़ी बना लेना है। एनसीईआरटी को पढ़िए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं उसे एक एक पॉइंट में क्या कीजिए, इंक्लूड करते चलिए। ठीक है, अब उसके बाद हमें एनसीईआरटी को अगेन पढ़ना है, यानी फिर से पढ़ना है, उसी से तो शॉर्ट नोट बनाना है।
फिर उसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलते हैं उन्हें क्या कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। इंपॉर्टेंट जितने भी रिएक्शन होते हैं जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन और मेटल्स का जो अलग अलग चीज़ों से रिएक्शन होता है उन सभी चीज़ों को इंक्लूड कीजिए किसमें, अपने कॉपी में, ठीक है। और इसके बाद आप लोग को खाली जितने भी इंपॉर्टेंट यूजेज होते हैं सब्सटेंसेस के, ठीक है, उन्हें भी अपनी कॉपी में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो बस यही थी 6 स्ट्रेटजी। इसे अपना करके आप ज़रूर अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर कर पाएंगे। मेहनत कीजिए, बिना मेहनत कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक आ चुके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल पर विजिट कीजिए। यदि आप लोग केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, चैनल पे सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जाके चेक कर लीजिए।